कश्मीर जहां एक तरफ भयंकर ठंड की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर कई सारे जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। विशेषज्ञों का माने तो जो सूखा पड़ा है, पिछले 1.5 से 2 महीने से घाटी में बिल्कुल बारिश या बर्फ नहीं हुई है, तो जंगल जो है बहुत, जो वेजिटेशन है सूखी है और आग जब लगती है तो बहुत जल्दी फैल रही है। इससे जो ग्रीन गोल्ड है, दरख्त हैं, उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग किस्म के पशु पक्षी, उनके जो हैबिटेट है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स सभी लगे हुए हैं इन जगहों पे आग बुझाने के लिए। खासकर दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के जो जंगल हैं वहां भयंकर आग भड़की हुई है। वेरीनाग की बात करें तो एक फॉरेस्ट गार्ड भी इसमें मारा गया है जो कि आग बुझाने में लगा हुआ था, लेकिन वहां वो कोलैप्स हो गया। किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन साफ तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इनटेक है, जो उसने सांसें ली हैं, उस वजह से ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वहीं अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो जो पुंछ का इलाका है वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई सारे लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहे हैं। आग जो दूसरी तरफ यानी कि एलओसी के उस तरफ भड़की थी वो इस तरफ भी आ गई जंगलों में, तो ताप जो हीट जनरेट हुई है उस वजह से लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहे हैं। वहां भी सेना और बाकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन साफ तौर पे जो एक कमी दिख रही है वो है प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की। वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके पास नहीं है। उसके साथ साथ अगर प्रोटेक्टिव गियर की बात करें वो भी उनके पास नहीं है। तो अगर जंगलों में आग, कुछ ऐसे इलाके हैं वल्नरेबल जहां हर साल लगती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि ऐसा इक्विपमेंट उनके पास क्यों नहीं है, क्योंकि इससे वो अपने ही एम्प्लॉइज की जान जो है खतरे में डाल रहे हैं और आग भी जो है इफेक्टिवली उसको बुझाने में वो नाकाम है। लेकिन फिर भी जो भी उनके पास है वो झोंक रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, और आग बुझाना जो है उसका काम अभी चल रहा है। लेकिन साफ तौर पे बहुत नुकसान, जो ग्रीन गोल्ड है, जो जंगल की इकोलॉजी है, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसमें अब देखना पड़ेगा कि आग की वजहें क्या हैं। सूखा तो जरूर है लेकिन इंसानी लापरवाही भी है, जहां लोग जंगलों के करीब आग जलाते हैं, कैंप फायर करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको सही तरीके से नहीं बुझाते और वो चिंगारी पूरे जंगल को जो है जला सकती है। वही सूत्र हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फायर फाइटिंग के लिए भी प्रशासन और सरकार को प्रॉपर किट और प्रॉपर एक तरीका देखना पड़ेगा ताकि ये जो नुकसान है इससे बचा जा सके और जंगलों को जो है बचाया जा सके ऐसी आग से। हमारे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जैसे कि अमेज़न है, अमेज़न और दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे ही खासकर साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान में हमारे जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट का एक अहम रोल है। ये भी एक लंग्स के तौर पे काम करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसके अलावा बहुत सी जड़ी बूटियाँ हमारे जंगलात में पाई जाती हैं। उस हवाले से द माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द फॉरेस्ट्स आर वेरी प्रेशियस, and if they sustain, and it will give sustainability to the India and Pakistan, a major population around 320 million people. तो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है यहाँ पर, या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं जिससे ये टैकल किया नहीं, ये इक्विपमेंट्स की देखिए, जब अगर मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ तो जर्नलिज्म इज अ पैशन, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। अब जब आप इसको प्रोफेशन की तो आप एक प्रोपेगेंडा मिशनरी बन, ऐसे ही एक पैशन जो क्या ओनरशिप होनी चाहिए कि एक जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो इसमें एक जैसे हम गांव में या जो फॉरेस्ट एरियाज में लोग बसते हैं उनको मतलब इसमें उनको एक एहसास दिलाना है कि भाई जब आपके फॉरेस्ट हैं तभी आप हैं। तो ये कि ये ऐसा नहीं है कि प्लेइंग टास्क आप तनख्वाह लेंगे, सैलरी लेंगे 1 महीने के बाद, सो यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू इट। अब आप इक्विपमेंट्स की बात करें वो हमेशा कम रहेंगे। अब चूँकि इसमें आप देखें जियो टैगिंग होनी चाहिए, कहाँ पे कितना फॉरेस्ट रेंज है। जब आप पीर पंचाल की बात कर रहे हैं, आप ज़नस्कार रेंज की बात करें, पीर पंचाल में भी आपका हरमुख है, आपका ज़बरवन है, आपका शमसबरारी है, आपका अफरवट है, या वस्तूर वन है आपका त्राल में, पहलगाम में आपका लिदर रेंज है, कुकरनाग रेंज है, शांगस रेंज है, डूरू रेंज है, शाहबाद रेंज। तो ये मतलब कश्मीर वैली की मैं जब बात कर रहा हूँ, या पीर की गली है, या क्या नाम है उसको, कोंगवटन काउंसरनाग का जो एरिया है उस रेंज की बात की जो पीर पंचाल के साथ है। तो उसमें हमने देखना पड़ेगा कि भाई
कि लोगों को कैसे अवेयर करें, इसमें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है देन जो, क्योंकि ये लोग खुद ही मतलब जब आप कहते हैं इट इज़ अ डिज़ास्टर, तो डिज़ास्टर में गवर्नमेंट नहीं बचाती है, डिज़ास्टर में लोग खुद अपने आप को बचाते हैं। ऐसे ही जब आप ज़्यादा इनको सेंसिटाइज करेंगे, इनको अवेयरनेस देंगे, तो तभी ये फॉरेस्ट फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मिटिगेट कर सकते हैं जिससे लॉसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वी आर विक्टिम्स, हम इसको ट्रिगर नहीं करते हैं। जो आप देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर जो आग लग रही है, ये उसके आफ्टर इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज की। श्रीनगर से तारिक लोन और कुलगाम से उमैस अरगुल के साथ मीर फरीद, आज तक।